अगर अंदर बाहर स्वच्छ है, अंदर बाहर स्वच्छ है, तो कर्म भी हमारा होगा। आत्म साध्य करते हो सत्य वाला होगा। जब सत्य वाला होगा तो आपके ही शरीर में रूहानियत का दर्शन हो जाता है। मैं यही सोचा दिमाग में, चलो अब तक जीवन बीत गया, यहाँ चल रहा है ठहरवाने के लिए 100 रुपये दे देंगे, झाड़ देगा, ठीक हो जाएगा ये गठिया रोग। तब तक आकाशवाणी आई कानों में, अरे तू जहाँ चल रहे हो वहाँ जल्दी चलो, वहाँ नारायण साकार हरि परमात्मा का दरबार लगा है, वहाँ सत्य का साथ हो रहा है, वंदना हो रहा है, प्रार्थना बाकी है, आ जाई तेरी सारी बला दूर हो जाए। मुझे अब 1 किलोमीटर बाकी था, जाने में देर नहीं लगा, वहां पहुंचा। वंदना तो समापन हो गया, प्रार्थना मैं भी किया, लेकिन बैठ करके हम नमन नहीं कर पा रहे थे, तो मैं रोने लगा कि जय गुरुदेव में गया, 10 साल रहा तो सिंहासन पर कोई नहीं, निरंकारी में कुर्सी पर कोई आदमी बैठते हैं, जय गुरुदेव में आदमी बैठते हैं, यहाँ तो सिंहासन लगा हुआ है, कोई बैठा भी नहीं है। मैं किसे रोने लगा, मैं किसे अपना अब सुनाऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। तब तक उस सिंहासन पर मेरे 2 ठो बाजू गिरे, उतने में नारायण साकार हरि परमात्मा का दिव्य स्वरूप, दिव्य परम प्रकाश दिखाई दे, और उसी में से छोटा सा तारा के रूप में निकला और मेरे पास आने लगा। 1 मीटर की दूरी पर आया तो मैं डर गया कि मैं तो चल जाऊंगा, भाग भी नहीं सकता था वहां से, तो डर के मारे आंख बंद हो गया। अब वो दिव्य परम प्रकाश किस रूप से समाहित हुआ, मेरा सारा बला दूर हो गया और मैं पलथी मार करके बैठ गया और 3 घंटे हाथ जोड़ करके मैं नारायण साकार हरि परमात्मा के दिव्य परम प्रकाश का दर्शन करता रहा। ये सत्य है, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोल रहा हूँ, परमात्मा साक्षी है बैठे। मैं 3 महीना चलते चलते नारायण साकार हरि परमात्मा के सत्य का साथ करते करते 3 महीने के बाद मथुरा में पहुंचा। सोमनाथ मैरिज हॉल के पीछे पंडाल लगा हुआ था। जब वहां पहुंचा तो मैं प्रेस से कहा कि अरे भाई ये बताओ, तो कहा कि यहाँ नारायण हरि परमात्मा का ब्रह्मांड लगा हुआ है, कहाँ है परमात्मा? अब 1:15 पर सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 1:15 पर जब सिंहासन पर नारायण सागर हरि परमात्मा जगत जननी ममता मई मातेश्वरी विराजमान हुए तो मैं साकार में दर्शन नहीं पाया, मैं अग्नि के आशीर्वित गोला के रूप में दर्शन पाया और 15 मिनट तक पाता रहा। उसके बाद ब्रेक हमारा उतर के भाग गया। मैं साकार रूप में तब दर्शन किया, 2 दिन साकार रूप में वहां दर्शन किया, सत्य का साथ किया। उसके बाद जब घर पहुंचा तो वो जाकर सवार हो गया। तो मैं कहा, अरे तुम्हें ने बताया ये पूरे ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परमात्मा हैं और यही अल्लाह है, यही खुदा है, यही रहबर है, इन्हीं में सारी शक्तियां जितना अवतार हो चुका है, जितनी शक्तियां इस धरा पे आ चुकी हैं, सब इन्हीं में समाहित है। और तुम गया नहीं, हमको बताया तो गया नहीं, तो कहा कि नहीं, हम इसलिए आए हैं बताने के लिए तुम्हें कि परमात्मा का आदेश हो गया है कि जाके बता दो कि कहीं को हाथ पैर वाला समझ करके दाएं बाएं ना भटक जाए, नहीं तो इसकी दुर्गति होगी, दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। उसके बाद संगत मैं तीसरे दिन फिर सत्य के साथ में गया
तो वो आत्मा जो थी प्रेत आत्मा गैलरी के बीच से होकर करके हमारे शरीर से उतर के परछाई के रूप में आकर के नारायण साकार हरि महात्मा जी बता रहे हैं, विलीन हो। जानकारी दे रहे हैं, सोना सुनार की दुकान पे मिलेगा, सब्जी मंडी में, ऐसा बता रहे हैं। हाँ जी। तो शासक वो प्रेत हमारे ऊपर से उतरा परछाई के रूप में आकर के नारायण साकार हरि परमात्मा के पावन कमल चरणों में विलीन हो गया। तब से उस प्रेत को मैं नहीं देखा, लेकिन हमें तो जोड़ दिया। ईश्वर का घर यहाँ से 800 किलोमीटर दूर देवरिया जिला है। देवरिया जिला के चित्त में आता है, लेकिन इस आत्मा का घर तो नारायण साकार हरि परमात्मा के पावन कमल चरणों में, मैया जी के पावन कमल चरणों में। चैन नहीं पड़ता, कहीं चैन नहीं पड़ता बिना नारायण हरि परमात्मा के ये आत्मा चैन से सुख नहीं सकता। हम तो महात्मा जी अपना परिचय दे चुके हैं, हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा साहबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है। हम एक हरकारा चौकीदार बनकर काम करते आए, मानवता भाईचारे का साधारण व्यक्ति रूप में कर भी रहे। हमें तो यही परिचय दिया है। आप क्या देख रहे हैं, ये तो आपकी महिमा आप ही आप ये रूप धारण किए हैं, इन संकट को, इन देवी देवताओं को उद्धार के लिए ये रूप धारण किए हैं। आपको कोई बीमारी आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती। आप भक्तों को बीमारी को लेकर के अपने ऊपर देखते हैं। फिर मंगलवार को मंगलवार में मैं दर्शन किया, आपकी ब्रह्मवाणी को सुना, तो वहाँ आपने दर्शाया कि सिलेंडर देख लो हमारे गाड़ी में, ऑक्सीजन का सिलेंडर। हमको शुगर है, हमको ब्लड प्रेशर है, क्या क्या है। अरे आपको कुछ नहीं है, आपको भक्तों का बला लेकर के अपने ऊपर मैं जान गया, पहचान गया और मान गया, दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मेरे प्राणनाथ हर मंदिर भटकता आपकी पार करना, याद करना, दोनों मर्जी आपकी। हमारे संसार में कोई नहीं रहा। हमको जो जितना पाप करना किया हो उसकी लाख सजाएं आप दे दीजिए, लेकिन अपने चरणों से दूर लौटे रहे मेरे प्राणपति। प्राणनाथ अपने चरणों से कभी दूर न करें। श्रीमान जी, सामने ये हाड़ मास का पुतला हम स्वयं ही स्वयं को नहीं संभाल पाते, तो आपके बारे में हम क्या कहेंगे। आत्मा तो परमात्मा का मूल है, अंश है। आत्मा ये जितनी है सब आपका ही अंश है। शरीर में आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है जी, इसमें है, इसमें भी है। वो तो आप पूरा का पूरा पूरा ब्रह्मांड आपने समाया हुआ। दुनिया वालों को विश्वास हो या ना हो, वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ इन्होंने संतों की महिमा दर्शाई है और संत महात्मा महापुरुषों ने
वेदों के बारे में जानकारी दी है और इन्हीं संतों ने हनुमंत लाल के रूप में राम जी की पहचान बताई। इन्हीं शरीरों में गोपिकाओं के रूप में श्री कृष्ण जी की पहचान बताई है। वेद शास्त्र पुष्ट करते हैं। अब महात्मा जी ने क्या बताया तो आप जाने। फिर क्या हुआ? नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार। जगत जननी साकार महादेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा जय जयकार हो। एक बार मैं परमात्मा के वचन को तोड़ दिया। नारायण साकार हरि परमात्मा की इस का जो घर है लगा रखा हो, छवि पर नमन करते हुए नीचे आया। निचली छवि पर नमन किया तो छवि से आकाशवाणी आ गई। इस कानों में आवाज आई और बोलते हुए मैं देखा, यार तू कहीं मत जा, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं लड़के को बुलाया कि ये छवि से हमको ये अभी अभी आदेश मिला है। तो कहा ठीक है मत जाओ, आराम करो। लेकिन कर्म की मार से कोई बचेगा नहीं। मैं 2 घंटा आराम किया। फिर 1 बजे जगा। मैं कहा कि गाड़ी निकालो, मैं जाऊंगा। मैं जा करके मार्केट में एक बोरा चीनी लाद लिया, 1 बोरा नमक लाद लिया, 1 बोरा और सामान लाद लिया मोटरसाइकिल पर। तो बादल लगा पूरब में। बादल लगा या पूरब में तो सेठ जी बोले कि बाबा आप रुक जाओ, पानी आ रहा है देख लो। हम कहे नहीं, पानी क्या करेगा, पन्नी लगा करके सब आगे पीछे बनवा दो। बन गया। मैं 1 किलोमीटर गया तो फिर आकाशवाणी आई, अरे तू रुक जा इस चौराहे पर, नहीं तो तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर मैं नहीं माना, चलता रहा। बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर 1 किलोमीटर बढ़ा। फिर तीसरी बार आकाशवाणी आई कि तू रुक जा, नहीं हनुमान जी के मंदिर में बगल में जाके रुक जा, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो ही जाए। 3 बार आदेश मिला। फिर नहीं माना, चलता रहा। पानी पड़ने लगा, मोटा मोटा बूंदे पड़ने लगी। 4थी बार आकाशवाणी आई, अरे तू क्यों नहीं मानता, रुक जा इस चौराहे पर बगल में रुक जा, नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो ही जाए। जब 4 बार मैं वचन तोड़ दिया, नहीं माना, तो फिर चलता रहा। एक हाथ से मोटरसाइकिल संभाला, एक हाथ से ऐसे चश्मा पर चोट लगने लगी। चश्मा खींच करके पॉकेट में रखा और चलने लगा। तो मैं सोचा कि कोई गाड़ी आ नहीं रही है, क्या होगा। बहुत मोटा मोटा बूंदे पड़ने लगी, आंखों में सीधे चोट लगने लगी। थोड़ा सा आधा किलोमीटर और जाने को बाकी था, तब तक एक 4 पहिए की गाड़ी आ गई। अब फिर 5वें बार आदेश हो रहा है कि जल्दी से रुक जा, नहीं तो तेरा एक्सीडेंट घटना ही हो जाएगा। तो मैं नहीं माना, वचन तोड़ दिया। वचन तोड़ने का परिणाम क्या मिला कि आमने सामने उस गाड़ी से टक्कर हो गया। ये पैर हमारा फट गया। पैर नीचे से ऊपर 17 टाका लगा हुआ है। लेकिन मैं गाड़ी के आगे गिरा हुआ था। मैं गाड़ी के आगे गिरा हुआ था, मोटरसाइकिल के दाहिना साकर टेढ़ा हो गया और मोटरसाइकिल उधर गिर गई। मैं गाड़ी के आगे गिरा था, पहिया एक यहाँ लगी, एक पहिया यहाँ आ गई। लेकिन मैं आंखों से देखा, मैं उतार दिया हुआ था कि सफेद वस्त्र में पहुंच करके नारायण साकार हरि परमात्मा एक हाथ से गाड़ी को नहीं रोके होते तो आज ये शरीर एक जोड़ी में होती, ये आत्मा प्रेत जोड़ी में छिपी गई। लेकिन परमात्मा ने बचाया। वहां से उसको मैं भगा दिया, गाड़ी वाले को भगाया कि तू भाग गया यहाँ से, नहीं तो बच्चे आएंगे तुमको मार डालेंगे। तू भाग गया। सारा पूर्व जन्मों का कोई कर्जा था, आज छुपा लिया। अब मैं बच्चे आए, टाका लगवा करके घर ले गए। उसी छवि की छवि से हमको आकाशवाणी मिली थी, उसी छवि के नीचे मैं सोया। और सोने के बाद मैं छवि के तरफ देख करके आंसू आ गए। हे मेरे नाथ, हे प्राणनाथ, मैं किसका क्या बिगाड़ किया जब मेरा ये दशा हो गया। फिर छवि से आवाज आई, तो पूर्व
करने के लिए इस जन्म में आया, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची थी कि नारायण हरि को आकर के तुम्हें बचाना पड़ा। तो संगत, आज भी इस शरीर का उम्र हो गया 74 साल, आत्मा की उम्र तो अभी 9 साल 2 महीना होने को है, लेकिन ये आत्मा मानती नहीं है। चाहे जैसे आना हो, देवरिया से चल करके नारायण हरि परमात्मा के पावन कमल चरणों का, मैया जी के पावन कमल चरणों का आज जैसे संत भक्त के दर्शन करने के लिए हमको सौभाग्य प्राप्त है। जब तक इस तन को चलने के लायक रहेगा तब तक, और जो नहीं भी लायक रहेगा तो नारायण साकार हरि परमात्मा का ये अमर नाम जो है, अमृत रस पीते पीते दम भले छोड़ दे, लेकिन अब दूसरा कोई पूजा नहीं कर सकता। ये हमारी गारंटी। बाबा देख रहे हैं आप, हम बूढ़े व्यक्ति हैं, बुढ़ापा आ चुका है, आप ये भी देख रहे हैं। कई रोगों ने, बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं। जिन नारायण हरि परमात्मा का आपने जिक्र किया, वो नारायण हरि परमात्मा अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, ब्रह्मांड के रचनाहार हैं। हम तो क्या कर सकते हैं। आप रचनाहार स्वयं है, स्वयं परमात्मा। आप कौन सृष्टि को चला रहे हैं, सृष्टि की रचना की है, सृष्टि को चला रहे हैं, और समय आने पर आप स्वयं सृष्टि का विनाश कर दोगे। बाबा सब कुछ देखा हो। बाबा, किसी ने आपको खरीद तो नहीं दिया? गलत सोचने से, गलत बोलने से, गलत देखने से मैं मजबूर हूँ। कब और संरचना कब होगी? अब ये तो मैं नहीं बता। अभी आपने बोला था कहाँ के आप ही मालिक हैं, आप ही के हाथ में सब कुछ। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड प्रशासनिक परमिशन के तहत समय जवाब दे रहा है। नारायण साकार संचालन करता महोदय क्या चाहते हैं, समय काल को देखते हुए सब जाते। तो मुझे भजन के लिए नारायण साकार ऋषि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए इसी क्रम में आमंत्रित है बहन सपना सिंह, निवासी ग्राम खटारा, सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, भक्ति उमंग रस में डूबे हुए भजन के माध्यम से